बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी मोना। 20 साल की एक सीधी सादी मगर हिम्मती लड़की। उसका घर मिट्टी की दीवारों से बना था, जिसके दरवाजे पर अब भी उसकी मां का लगाया हुआ तुलसी का पौधा हरा भरा खड़ा था। मां बाप दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। 2 साल पहले एक बीमारी ने पहले मां को और फिर बापू को उससे छीन लिया था। कहते थे, बीमारी वाले घर में मत जाओ, अशुभ होता है। और ऐसे ही मोना की जिंदगी से लोग भी, उम्मीद भी, सब दूर चला गया। मगर पेट तो हर दिन जलता ही है, इसलिए उसने ठान लिया, अब चाहे जो हो, काम मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। गांव में एक मालकिन सरस्वती देवी रहती थी। उनके पास कई भैंसें थी और दूध बेचने का अच्छा धंधा था। मोना ने उनके घर जाकर हाथ जोड़कर कहा, मालकिन, कुछ काम मिल जाए तो कर लूंगी। खाना पीना नहीं मांगू, बस थोड़ा मेहनताना दे दीजिएगा। सरस्वती देवी ने ऊपर नीचे उसे देखा, फिर बोली, काम तो है गोबर उठाना, झाड़ू लगाना और चाय बनाना। महीने के 700 रुपए दे दूंगी, रहना खाना यही मिलेगा। मोना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। ठीक है मालकिन, मैं कर लूंगी। पहले कुछ दिन अच्छे गुजरे। वो सुबह सुबह आंगन साफ करती, भैंसों को पानी पिलाती और फिर मालकिन के लिए अदरक इलायची वाली चाय बनाती। मालकिन हर घूंट के साथ कहती, अरे तू तो अच्छा बनाती है। लेकिन धीरे धीरे वो तारीफ गायब होने लगी। अब काम बढ़ गया था। झाड़ू के साथ साथ बर्तन, कपड़े और पूरे आंगन की सफाई भी उसी के जिम्मे। थकान के बावजूद मोना ने शिकायत नहीं की। वो बस यही सोचती, कम से कम छत तो है सिर पर। एक दिन मालकिन ने एक नई भैंस खरीदी। उन्होंने सख्त हिदायत दी, इसका खास ध्यान रखना, ये दूध बहुत देती है। मोना ने पूरी लगन से उसकी सेवा की, पर 3 दिन बाद ही भैंस की तबीयत बिगड़ गई। वो खाना पीना छोड़ बैठी। मोना ने तुरंत मालकिन को बताया, मालकिन, भैंस कुछ खा नहीं रही, शायद बीमार है। पर मालकिन ने गुस्से में कहा, तेरे हाथों से तो सब खराब ही होगा। तूने कुछ गलत खिला दिया क्या? 2 दिन बाद वो भैंस मर गई। मालकिन ने जैसे अपना सारा गुस्सा उसी पर उतार दिया। गद्दार लड़की, मैंने तुझ पर भरोसा किया, तूने मेरी भैंस मार डाली। मोना रो पड़ी। मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सरस्वती देवी ने झाड़ू उठाकर जमीन पर पटकी, अभी निकल जा मेरे घर से, तेरे साये से भी नुकसान होता है। वो दिन मोना की जिंदगी का सबसे काला दिन था। उसने झोली में अपने 2 जोड़े कपड़े रखे और बिना कुछ बोले चली गई। रात भर वो अपने घर की टूटी दीवार से सिर टिकाकर रोती रही। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, फिर सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? उसके मन में अब डर नहीं, एक आग जल चुकी थी, खुद के लिए कुछ करने की आग। अगले ही दिन मोना ने अपने पुराने कपड़े बांधे, 150 रुपए जेब में रखे और बस पकड़ ली शहर की ओर। दिल में डर था, लेकिन उम्मीद भी थी। यहां कोई पहचान वाला नहीं, तो कोई मुझे गद्दार भी नहीं कहेगा। शहर पहुंचते ही उसने काम ढूंढना शुरू किया, किसी होटल में, किसी मकान में, पर हर जगह वही जवाब मिला, लड़कियां तो नौकरानी रखी है पहले से। थकी हारी वो एक ढाबे पर पहुंची, जहां एक मालकिन रेखा मैडम खुद ही काउंटर पर बैठी थी। मोना ने झिझकते हुए कहा, मैडम, मैं काम ढूंढ रही हूं। झाड़ू पोछा, बर्तन सब कर लूंगी। रेखा मैडम ने कहा, काम तो है बर्तन धोने का और फर्श साफ करने का, सुबह का नाश्ता और रात का खाना मिलेगा, महीने के 1000 रुपए दूंगी। मोना ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है मैडम। ढाबे में मोना दिन रात काम करती, हाथ साबुन से सूख गए थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। धीरे धीरे उसने वहां के सभी ग्राहकों के लिए आदर और मुस्कान दिखानी शुरू की। लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते, पर किस्मत जैसे उसके पीछे पड़ी थी। एक दिन ढाबे पर बहुत भीड़ थी। मोना बर्तन धोने के साथ साथ खाना भी परोसने लगी। 4 ग्राहक खाना खाकर चले गए और किसी ने बिल नहीं चुकाया। जब मालकिन ने पैसे मांगे तो सबने कहा, वो टेबल तो मोना संभाल रही थी। रेखा मैडम गुस्से से बोली, कहाँ है पैसे? चोरी की?
मोना रो पड़ी। नहीं मैडम, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। उन्होंने झाड़ू उठाकर दीवार पर फेंकी। तू भी उसी तरह निकली जैसे बाकी। निकल जा मेरे ढाबे से। मोना की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने बर्तन धोते धोते कहा, जब गरीब ईमानदारी से काम करता है तब भी उसे गद्दार ही कहा जाता है। उस रात वो स्टेशन के पास एक फुटपाथ पर बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी और उसके सामने चाय बेचने वाला एक लड़का अपनी टपरी सजा रहा था। वो देखती रही कैसे वो लड़का चाय बनाता, मुस्कुराकर बेचता और लोग खुशी से पीते। अचानक उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई। मैं भी तो चाय बना सकती हूं। बचपन से मालकिन के घर चाय बनाती आई हूं। पर फिर वही सवाल, ठेला, गैस, सामान, पैसा कहां से लाऊं? वो सोच में डूबी थी कि पीछे से एक आवाज आई, बिटिया चाय पी ले, ठंड लग जाएगी। पीछे मुड़ी तो देखा एक सब्जी बेचने वाली आंटी। नाम था कमला दीदी। चेहरे पर स्नेह, हाथों में सब्जियों से भरी टोकरियां। मोना ने चाय का कप लिया और धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुना दी। कमला दीदी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, देख बिटिया, हर ठोकर भगवान की सिखाई होती है। अगर सब तुझे निकाल रहे हैं तो शायद ऊपर वाला कह रहा है, अब तू अपना कुछ कर। मोना की आंखों में चमक आ गई। पर दीदी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। कमला दीदी मुस्कुराई, तो पैसे के बदले मेहनत दे दे। मेरे ठेले पर झाड़ू पोछा कर, मैं तुझे कुछ दिन बाद काम दिला दूंगी। सुबह का वक्त था। स्टेशन के पास की सड़क पर सूरज की पहली किरणें टपक रही थी। लोग अपने अपने ठेले खोल रहे थे और मोना अपने हाथ में झाड़ू और बाल्टी लेकर कमला दीदी के सब्जी ठेले के पास सफाई कर रही थी। कमला दीदी मुस्कुराई, अरे बिटिया, अब तो तू यहां की धूल भी मुस्कुरा देती है। मोना ने हंसते हुए कहा, धूल तो उड़ जाएगी दीदी, पर मेहनत वही रह जाएगी। वो काम खत्म कर एक कोने में बैठकर दीदी के लिए चाय बनाने लगी। धुआं उठते हुए गिलास में मिल रहा था और उसके अंदर एक और धुआं सपने का धीरे धीरे आकार ले रहा। हर दिन वो किसी न किसी दुकान, ठेले या घर में झाड़ू पोछा करने जाती। लोग उसे काम दे देते, पर ज्यादातर वही पुराना रवैया, अरे जल्दी कर, यहां धूल रह गई, ये ठीक से नहीं हुआ। कभी कोई तारीफ नहीं। पर मोना ने देखा कि शहर की बहुत सी महिलाएं काम चाहती है, मगर उन्हें अच्छा मौका नहीं मिलता। कई तो अपने घर की जरूरतों में दबकर रह गई। वो सोचती, क्यों न मैं ही एक ऐसा काम शुरू करूं जहां महिलाएं खुद अपने काम की मालिक हो। एक दिन काम करते करते उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई, मैं हर घर में जाकर झाड़ू पोछा करती हूं। अगर मैं कई और औरतों को जोड़ लूं तो क्या पता हर घर में सफाई हमारी टीम करे। वो जोश में बुदबुदाई, और अगर कोई कहे कि मुझे सफाई करवानी है तो मैं मोबाइल से बुकिंग ले लूं, ऑनलाइन सफाई सर्विस। वो सोचकर मुस्कुरा पड़ी, जिस झाड़ू को लोग छोटा समझते हैं वही एक दिन मेरा हथियार बनेगा। अगले दिन मोना ने 5 औरतों को बुलाया, सविता, रानी, नाजिया, पूनम और कमला दीदी। सब वही जो पहले कभी किसी घर में सफाई या बर्तन करती थी। मोना ने जमीन पर एक पुराना अखबार बिछाया और बोली, देखो दीदी लोग, मैं सोच रही हूं कि हम सब मिलकर एक टीम बनाते हैं। हमारा नाम होगा साफ सुथरा समूह। हर महिला अपने मोहल्ले में झाड़ू पोछा करेगी और हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। रानी बोली, पर बिटिया, ग्राहक कैसे मिलेंगे? मोना मुस्कुराई, ग्राहक नहीं दीदी, लोग अपने आप आएंगे। मैं पास के मकानों में जाकर पर्चा बांटूंगी। घर की सफाई करवाइए, सिर्फ भरोसेमंद महिलाओं से, और जो भी काम देगा हम इसे किसी को भेज देंगे। सविता बोली, पर्चा? और वो कौन छपवाएगा? मोना ने जेब से 200 रुपए निकाले। ये है मेरी कमाई के पैसे, आज से ये मेरा पहला निवेश है। मोना ने एक छोटे प्रिंटिंग वाले से 50 पर्चे छपवाए। पर्चे पर लिखा था, साफ सुथरा समूह, भरोसेमंद महिलाओं द्वारा घर, दुकान और ऑफिस की सफाई सेवा, कम दाम बेहतर काम, कॉल या व्हाट्सएप करें।
98XXXXXXXX, बुकिंग फ्री, काम गारंटीड। उस दिन उसने शहर के कई घरों में जाकर वो पर्चे बांटे। कुछ लोगों ने हंसकर कहा, अरे ये तो बड़ी बात बोल रही है, नौकरानी होकर बिजनेस करेगी। लेकिन कुछ लोग प्रभावित हुए। शाम होते होते एक महिला का फोन आया। हेलो, क्या आप लोक सफाई का काम करती है? मोना का दिल जोर से धड़कने लगा। जी हाँ मैडम, बताइए कहाँ आना है। वो दिन उसकी जिंदगी का पहला ऑनलाइन बुकिंग वाला दिन था। ग्राहक का घर एक मिडिल क्लास सोसाइटी में था। मोना और सविता वहां पहुंची, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए और हाथों में झाड़ू पोछा का सामान। वो महिला बोली, तुम लोग बहुत प्रोफेशनल लग रही हो। मोना ने हंसते हुए कहा, मैडम, हम गरीब हैं पर हमारे काम की भी पहचान है। उन्होंने मेहनत से पूरा घर चमका दिया। महिला ने 300 रुपए दिए और कहा, कल फिर आ जाना। मोना ने घर लौटकर अपनी टीम को मिठाई खिलाई। हमारा पहला ग्राहक मिला दीदी। सबकी आंखों में आंसू थे, खुशी के। धीरे धीरे बढ़ती पहचान। कुछ हफ्तों में साफ सुथरा समूह का नाम फैलने लगा। लोग अब कहते, अरे वो मोना वाली टीम को बुलाओ, बहुत अच्छा काम करती है। मोना अब हर दिन सुबह 10 औरतों की लिस्ट बनाती। कौन कहा जाएगी, कितना काम और कितना मेहनताना। सबकी कमाई बराबर बांटती। कमला दीदी ने कहा, बिटिया तू तो अब मालकिन बन गई। मोना मुस्कुराई, नहीं दीदी, मैं बस पहली झाड़ू उठाने वाली थी। बड़ा सपना, ऑनलाइन बुकिंग ऐप। एक दिन एक युवा लड़का आया जो मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था। उसने मोना से कहा, दीदी आपके काम की बहुत डिमांड है, अगर इसका मोबाइल ऐप बन जाए तो बुकिंग आसान हो जाएगी। मोना ने चौंक कर कहा, ऐप मतलब? वो बोला, बस फोन से क्लिक करो और सफाई बुक हो जाए। मोना ने सोचा, अगर ये सच में बन गया तो सैकड़ों महिलाएं जुड़ सकती हैं जो पहले किसी के घर में नौकरानी थी, अब खुद सर्विस पार्टनर कहलाएंगी। उस दिन से मोना का विजन बड़ा हो गया। वो अब झाड़ू नहीं, एक आंदोलन चला रही थी। अब मैं किसी की नौकर नहीं, मैं एक नेता हूं। कुछ महीनों बाद मोना का छोटा हब खुल गया। एक किराए का कमरा जहां दीवार पर लिखा था, हम सफाई नहीं करते, हम सम्मान देते हैं। मोना अब 200 महिलाएं उसके समूह से जुड़ चुकी थी। हर दिन 40 से 50 घरों से बुकिंग आती थी। कुछ बुकिंग्स मोबाइल से, कुछ कॉल से और कुछ सीधा मुहजबानी। मोना अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उन सभी औरतों की उम्मीद बन गई थी जिन्होंने गरीबी, तानों और बेइज्जती के बावजूद सिर नहीं झुकाया। एक दिन एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, मोना तुमने इतना बड़ा सपना कैसे देखा? वो मुस्कुराई और बोली, जब मैंने झाड़ू पकड़ी थी, लोग बोले थे जिंदगी साफ कर, सपना मत देख। लेकिन मैंने सपना देखा कि एक दिन झाड़ू ही मेरी पहचान बनेगी। जब गरीब ईमानदारी से काम करता है तब भी उसे गद्दार ही कहा जाता है। उस रात वो स्टेशन के पास एक फुटपाथ पर बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी और उसके सामने चाय बेचने वाला एक लड़का अपनी टपरी सजा रहा था। वो देखती रही कैसे वो लड़का चाय बनाता, मुस्कुराकर बेचता और लोग खुशी से पीते। अचानक उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई, मैं भी तो चाय बना सकती हूं। बचपन से मालकिन के घर चाय बनाती आई हूं। पर फिर वही सवाल, ठेला, गैस, सामान, पैसा कहां से लाऊं? वो सोच में डूबी थी कि पीछे से एक आवाज आई, बिटिया चाय पी ले, ठंड लग जाएगी। पीछे मुड़ी तो देखा एक सब्जी बेचने वाली आंटी, नाम था कमला दीदी। चेहरे पर स्नेह, हाथों में सब्जियों से भरी टोकरियां। मोना ने चाय का कप लिया और धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुना दी। कमला दीदी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, देख बिटिया, हर ठोकर भगवान की सिखाई होती है। अगर सब तुझे निकाल रहे हैं तो शायद ऊपर वाला कह रहा है, अब तू अपना कुछ कर। मोना की आंखों में चमक आ गई। पर दीदी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। कमला दीदी मुस्कुराई, तो पैसे के बदले मेहनत दे दे, मेरे ठेले पर झाड़ू पोछा कर, मैं तुझे कुछ दिन बाद काम दिला दूंगी।